Hello dear students, myself Saurabh Rai and I am here to teach you chemistry. Students, due to the coronavirus, everything is stopped, सब कुछ रुका हुआ है. हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, स्कूल्स हमारे बंद हैं, लेकिन हम पढ़ाई कर सकते हैं. थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टडी स्टॉप नहीं होगी और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजी से इजी मैटर प्रोवाइड किया जाए. क्यों? क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं, लाइव होते हैं आपके सामने, तो उस समय आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका फेस देख के हमें समझ में आता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई. बट ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने घर पे हो, आप हमसे दूर हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट दिया जा सके. फिर भी अगर आपको कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट में या पर्सनल मैसेज कर सकते हो आप. माय यूट्यूब चैनल वीसीसी वीरेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, in last class we had discussed what is the chemical equation, and you know about that is all the chemical change occur through the chemical equation, and how we represent the chemical reaction by the chemical equation. हम जो chemical reaction होता है उसको chemical equation के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बात करें, फॉर एग्जाम्पल magnesium ribbon burn in the air and form magnesium oxide. Students, that is a process, that is a chemical reaction, and it is written in a sentence. यहां पे एक सेंटेंस में लिखा हुआ है. अगर इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप लिखोगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फॉर्म क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इस तरह से आप इसको लिखेंगे. इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स. बट अगर आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो मैग्नीशियम का सिंबल यूज करो, Mg. और जब आपने एक्टिविटी केमिस्ट्री लैब में करोगे आप इसको, तो मैग्नीशियम वहां आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा. एंड ऑक्सीजन गैस बर्निंग जब आप करोगे, O2, it is present in gaseous form. और जो फॉर्म होता है that is मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला MgO. आप कहेंगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO कैसे आया? स्टूडेंट्स, इन 9th क्लास हाउ वी मेक अ केमिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. इट इज ऑल्सो यू गॉट इन द पाउडर फॉर्म और इन अ सॉलिड फॉर्म. इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. It is called chemical equation. But one more thing, you can see here one Mg is present, okay? And after the formation of MgO, here one Mg are present. You take O2, the 2 atom of oxygen element, but here only one oxygen. It means that जो आपने LHS साइड पे लिया है उतना RHS पे नहीं बना है, एंड दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन. It means that unbalanced chemical equation is called skeletal equation. Okay? And the substance which react with each other, it is called reactant. And
The substance, the compound which is formed after the chemical reaction is called product. And according to law of conservation of mass, it is clear that matter is neither be created nor be destroyed. मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये डिस्टर्ब केमिकल इक्वेशन है। क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ही, और ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमें इसको बैलेंस करना होगा। हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी होगी जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करता है तो इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर फॉलो करेगा तो इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। What is the meaning of balanced chemical equation? The chemical equation in which the number of atom of each element, the chemical equation in which the number of atom of each element of reactant side is equal to number of atom on product side। ठीक है? ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के साइड जितने एटम हो, प्रोडक्ट के साइड भी उतने अगर एटम है तो आप उसे बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों हम बैलेंस कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन गलत है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड जो एटम होगा, जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इक्वेशन गलत है, और गलत तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, लास्ट क्लास में हमने यहां तक डिस्कस किया था। व्हाट इज द बैलेंसिंग? द एक्ट बाय विच यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। वो प्रोसेस, वो एक्ट जिसके थ्रू आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ही लेते हैं। आपने क्या लिया था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड फॉर्म MgO, magnesium oxide. In first step, we write the skeletal equation. Skeletal equation means unbalanced chemical equation. पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसका एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ओके, और दो साइड लेते हैं, LHS एंड RHS। इसको इस वे में भी ले सकते हैं आप, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है, ओके। अब रिएक्टेंट के साइड Mg कितना है? 1 है, तो यहां पे 1 मेंशन कर दिया आपने। अब प्रोडक्ट की साइड Mg कितना है? 1 है, तो 1 मेंशन कर दिया। ऑन रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन इज 2, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड इज 1, ओके। तो यहां पे Mg दोनों साइड 1 है, तो इसका मतलब Mg बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर बैलेंस नहीं है तो
प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीजन जहां पे है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कहां है, यहां पे। अब यहां पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखिएगा आप कभी सबस्क्रिप्ट में यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप जब भी करेंगे तो सामने से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब आप यहां मल्टीप्लाई किए तो यहां पे जो mg था प्रोडक्ट साइड में वो कितना हो गया, वो भी 2 हो गया। तो फिर आपको इस mg में जो यहां mg है यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका फाइनल रिएक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, mg रिएक्टेंट साइड 2, तो 2mg प्लस O2 एरो 2MgO. It is a balanced chemical equation. How? Here mg is 2. Here mg is 2. Oxygen is 2. Oxygen is 2. That is balanced chemical equation. इसका एक और तरीका है बैलेंसिंग का। ये तो LHS और RHS साइड से हो गया। एक और तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ आपके लिए नया होगा, उसको आप देखिए, अगर आपको समझ में आया तो आप उसी तरीके से करिएगा। एंड आई प्रेफर आप वही तरीका यूज करिएगा। ओके, एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन है आपका Al प्लस O2 एरो Al2O3। ओके, अब जितने भी आपके पास सब्सटेंस दिख रहे हैं, आप सबके सामने A, B और C मेंशन कर दीजिए। ठीक है, यहां पे एल्युमिनियम था तो इसके सामने A कर दिया, ऑक्सीजन था इसके सामने B कर दिया हमने, और यहां पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो इसके सामने C कर दिया। अब Al को उठा लीजिए, और यहां पे कितना Al है, 1 है तो इसको A करिए, और यहां पे Al 2 है और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, C के साथ। ये मैथ की तरह ट्रिक है, अगर ये आप समझ लिए तो आपके लिए इक्वेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो Al 2 है बट C के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसको इसके बराबर होना चाहिए 2C। ओके, दूसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 है और B के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 2B, और प्रोडक्ट की साइड कितना है, 3 है और C के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 3C। ओके, क्या किया मैंने पहले जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था उसको लिख लिया। ओके, उसके बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट या मॉलिक्यूल थे उसको हमने उसमें A, B, C रिस्पेक्टिव ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने देखा कि जो हमारा Al एलिमेंट है वो रिएक्टेंट की साइड A है, तो प्रोडक्ट की साइड भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, 2C के होना चाहिए। और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड में 2 है और B के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 2B होगा, और इधर 3 है और C के साथ मल्टीप्लाई है तो 3C होगा। अब किसी एक को आप 1 कंसीडर कर लो। चलिए मान लीजिए हमने A को 1 कंसीडर कर दिया, तो जब A को 1 कंसीडर किया तो A इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2C, C इज इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू आ गई तो यहां C की वैल्यू लिख लीजिए 1/2। अब B का क्या है, C की वैल्यू रख दीजिए, B की वैल्यू आ जाएगी 2B इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2। ओके, देन B इज इक्वल टू 3/2, 3/2, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 3/4। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ओके, अब यही वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। चलिए, A की वैल्यू कितनी है 1, तो Al हो गया, प्लस B की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 O2 L। C की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 Al2O3। ओके, अब यहां पे आपको ये डिनोमिनेटर जो है वो आपको हटाना पड़ेगा, तो 4 है 2 है, हम ऐसा करते हैं पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो लार्ज डिजिट है उससे। तो 4 से जब पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन होगा आपका 4Al, और यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 3O2 एरो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 4/2 मीन्स 2Al2O3. दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कैसे? 4Al है, 2 2 4Al, 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन. इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये तरीका है जिससे आप इजी वे में बैलेंस कर सकते हैं. बिल्कुल मैथ के फॉर्मेट पे ये चलता है. नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं. आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो प्लीज उसको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज K plus H2O, K plus H2O, arrow, KOH plus H2, KOH plus H2. पहला स्टेप, जैसे ही आपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखा तुरंत ABCD तो आती होगी, उसको लिख दीजिए. A B C और T. जितना भी सब्सटेंस आपको मिल रहा है सबके सामने ABCD लिख दीजिए. ठीक है. उसके बाद आप एक एक एलिमेंट को उठाएंगे. कौन कौन है? K है, K को लिख लिया. H प्रेजेंट है, H को लिख लिया. O प्रेजेंट है, O को लिख लिया. अब इसके अलावा तो कोई और एलिमेंट नहीं है. ओके. अब K रिएक्टेंट साइड में कितना है? A. और इसको इक्वल होना चाहिए किसके साइड? प्रोडक्ट के साइड. अब प्रोडक्ट साइड कितना है? C. तो C. ओके. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, B मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब 2B. और किसके इक्वल होना चाहिए इसको? यहां पे CH है तो C प्लस D, 2D. ध्यान रखिएगा 2D. प्रोडक्ट की साइड दो जगह यस प्रेजेंट है ना. एक तो C के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो मैंने C कर दिया, और D के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो D कर दिया हमने. ओके. एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन B, और यहां पे एक ही जगह है तो इसको C के बराबर होनी चाहिए. ओके. चलिए वही पुराना काम, किसी एक को आप 1 मान लीजिए. चलिए ए को हमने 1 कंसीडर कर लिया तो 1 इज इक्वल टू C. तो C की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1 मिल गई. अब C की वैल्यू यहां पर रख लीजिए. यहां पे तो B की वैल्यू मिल जाएगी तो B इज इक्वल टू 1. चलिए A B C की वैल्यू, तीनों की वैल्यू मिल गई. अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए तो 2B, B मतलब 1 इज इक्वल टू C मतलब 1 प्लस 2D, D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो 2 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 2D. तो 1 प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में तो 2D इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1/2. तो D की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 1/2. ओके. अब हम इक्वेशन पे आते हैं, वैल्यू पुट अप कर देते हैं. A की वैल्यू कितनी है? 1 तो K लिख दिया हमने, प्लस B की वैल्यू कितनी है? 1 तो H2O. 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही होगा इसलिए 1 नहीं लिखते हैं. C की वैल्यू कितनी है? 1 तो KOH. और D की वैल्यू कितनी है? 1/2 H2. अब डिनोमिनेटर में 2 ही केवल प्रेजेंट है तो जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपका डिनोमिनेटर जो है वो फिनिश हो जाएगा और सारी वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगी. और अगर 2 डिजिट प्रेजेंट है तो जो लार्जेस्ट डिजिट है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में बाई 2 से. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K प्लस 2H2O एरो 2KOH प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका H2. इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कितना K है? 2K. यहां पे 2K. H2 2 2 4, 2H और 2H 4. ओके. ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2. ओके. इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क. ये आपको 2 का मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं डिटेल में. 2 का मल्टीप्लाई करिए. पूरे इक्वेशन में होता है, ये मत कहिएगा सर प्रोडक्ट की साइड केवल होता है. 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में. तो यहाँ पे 2K हुआ, ये बात समझ में आई. प्लस जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 2H2 होगा. आफ्टर दैट एरो दोगे आप 2KOH. ये तो आ रहा है समझ में.
यहां पे 2 से जब होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई इंटू 1/2 H2, 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए मैंने केवल यहां पे H2 लिखा है। ओके, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए कोई पूछेगा व्हाट इज द बेस ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग का क्या बेस है? तो एक लाइन में आप दोगे सर दैट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Next example is Fe2O3 plus Al, arrow Fe plus Al2O3। पहला स्टेप ABCD लिख दीजिए, A B C D, ABCD तो आती होगी। चलिए अब क्या, जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए। कौन कौन है? Fe, O और Al। अब अगर एलिमेंट्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते इसमें, इसका मतलब आपका 9th का जो बेस है वो बहुत वीक है। ठीक है, सॉरी Fe2O3 है। ओके, अब जरा देखिए Fe रिएक्टेंट की साइड कितना है? A का मल्टीप्लाई किया और 2 है, तो इसका मतलब 2A है, और प्रोडक्ट की साइड कुछ नहीं है, तो इसका C। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 3 है और A का मल्टीप्लाई भी हुआ है, 3A इज इक्वल टू, यहां पे ऑक्सीजन 3 है और D का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3D। ओके, एल्यूमिनियम Al B है तो B लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट साइड भी उतना होना चाहिए, तो 2 और D का मल्टीप्लाई है तो 2D। समझ में आ रहा होगा आपको। अब ABCD है, आप किसी को एक कंसीडर कर लीजिए, किसी को आप एज पॉसिबल, जो आपको मन का कहे सर आप हर बार A को ही करते हैं। चलिए को जब हमने 1 कंसीडर किया तो 2A इज इक्वल टू 1 हो गया और A इज इक्वल टू 1/2 हो गया। ओके, A की वैल्यू मिल गई हमको कितनी? 1/2। साइड में हम लिखते भी जा रहे हैं जिससे हमको पता चले कि क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इसके बाद A की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3D, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 1/3। 3 मल्टीप्लाई में है और इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/3, 3 से कैंसिल हो गया। D की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 1/2। अब D की वैल्यू इसमें रख दीजिए B में, तो B की, अब B की हम वैल्यू कंसीडर कर दीजिए आप, D की कितनी हो गई? 1/2। अब B इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, तो 2 से कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया, तो B इज इक्वल टू 1 लिख लीजिए। जितनी वैल्यू आपको चाहिए थी सब मिल गई। अब आइए अपने केमिकल इक्वेशन पे। आपका केमिकल इक्वेशन क्या है? Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3। ओके, अब वैल्यू क्या क्या है? C की वैल्यू आपके पास 1 है, A की वैल्यू 1/2 है, तो इसमें 1/2 मेंशन कर दीजिए, 1/2। B की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 मेंशन कर दीजिए। C की वैल्यू कितनी है? 1, तो C की वैल्यू 1 मेंशन कर दीजिए आप, और D की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो D की वैल्यू आप 1/2 मेंशन कर दीजिए। फिर से रिपीट करते हैं, A 1/2, 1/2, B 1, 1, C 1, 1, D 1/2, 1/2। अब डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो सिंपली है कि आप 2 से होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट, तो Fe2O3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2Al एरो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2Fe प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2/2, इट मींस 1 मतलब Al2O3।
देख लेते हैं, Fe कितना है यहाँ पे 2 पे, और यहाँ Fe2, ऑक्सीजन 3, एयर 2, एयर। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कुछ हद तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं आपको और अच्छे तरीके से बताने के लिए। Fe plus H2O Fe3O4 प्लस H2। ओके, इसको दोनों तरीके से देखेंगे। इसको LHS और RHS से भी देखा जाएगा हम लोग, और इसको दूसरे वे में भी देखेंगे। चलिए पहले ABCD करते हैं। A B C D। कहेंगे सर ABCD पढ़ा रहे हैं, चलिए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं पढ़ा होगा LKG में ठीक से। तो Fe है, तो FeA, और यहाँ पे Fe3 और C के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3C। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है और D के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2B इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन D और 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2B। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन B के साथ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 के साथ C, तो 4C। ओके, जहां आपने लिखा वहीं पे आपका काम खत्म हो गया। चलिए इस बार हम C को 1 कंसीडर करते हैं। C को कितना कंसीडर कर लिया? 1। तो A इज इक्वल टू 3 इंटू 1, A इज इक्वल टू 3। ओके, अब C की वैल्यू पता है, तो B इज इक्वल टू 4 इंटू 1, B इज इक्वल टू 4। तो C इज इक्वल टू पता हो गया, A इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 4। D पता करना है आपको, तो B की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2D। D इज इक्वल टू 2 इंटू 4 बाई 2 कैंसिल, तो D कितना हो गया? 4 हो गया। D आ गया आपका, फाइंड आउट कर ली। A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए। A इज इक्वल टू 3, 3Fe प्लस B, B इज इक्वल टू 4, 4H2O एरो C, C इज इक्वल टू 1। तो Fe3O4 प्लस D, D इज इक्वल टू 4, 4H2। ओके, 3Fe, 4 2 जा 8 H2, 4 2 जा 8 H2, 4O, 4O। ओके, it is a balanced chemical equation. Okay, now the next example is C4H10, C4H10 plus O2 arrow CO2 plus H2O. Again mention A, B, C and D. ABCD mention कर दीजिए आप. After that here C, element C, H and O, 3 element are present. तो C कितना है? 4A, 4A is equal to C, here only C. Hydrogen 10A, 10A is equal to hydrogen 2D, and oxygen 2B is equal to, यहां भी ऑक्सीजन है तो 2C प्लस यहां भी ऑक्सीजन है तो D. ओके, ये आपका क्वेश्चन बन गया. अब किसी एक को आप 1 मान लीजिए. चलिए हमने C को 1 मान लिया तो 4A is equal to 1, C क्या लिया? 1. तो A is equal to 1 by 4. 10A की वैल्यू मिल गई, तो 10 into 1 by 4 is equal to 2D. तो 2D is equal to 5 by 2, तो D is equal to 5 by 2. यहां डिवाइड में है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई है यहां डिवाइड हो जाएगा तो 5 by 4. तो B की वैल्यू निकाल लीजिए. 2B is equal to 2C, C मतलब 1, D मतलब 5 by 4. तो 2B is equal to 8 plus 5 by 4. तो B is equal to 13 by 8. ठीक है, कोई डाउट? ओके, वैल्यू पुट अप कर दीजिए. तो C A की कितनी मिली आपकी वैल्यू? A को की मिली है 1 by 4, B की दैट इज 13 by 8 और D की
5/4. Putting the all values. A 1/4. So 1/4 C4H10 plus B. B means 13/8. 13/8 O2 arrow C. C means 1. CO2 plus D 5/4. 5/4 S2O. Okay. Here the denominator is 4 and 8. 8 is largest, so multiply by 8. Okay. So you got 8/4 means 2 C4H10 plus 13 multiply by 8 upon 8. So 8 से cancel out. 13 O2. Okay. And multiply by 8. So 8 CO2 and 8 5 multiply by 8 by 4. So 4 2s are 8. So that is 10 H2O. That is the balanced chemical equation of oxygen when react with butane. So 4 2s are 8 carbon, 8 carbon. 10 2s are 20 hydrogen, 10 2s are 20 hydrogen. 13 2s are 36 oxygen, 18 2s are 16 and 10. 13 2s are 26 oxygen, 8 2s are 16 and 10. 26 oxygen. Okay, that is the balanced chemical equation. Students, I also provide some homework on my YouTube channel and by WhatsApp message. Please solve it, and if you have any doubt, then ask frequently without any hesitation and be practice hard. क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और ये जरूर बताइएगा कि आप LHS मेथड से करना चाहते हो, LHS RHS मेथड से, और ABCD मेथड से. जो मेथड होगा नेक्स्ट क्लास में, उस पर अगर आपको जरूरत समझ में आएगी तो हम और एक्सरसाइज कराएंगे. ठीक है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Okay, I think you like my videos and my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.